नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 245, यानी सेट नंबर 245। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आयरन पायराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, आयरन पायराइट्स का रासायनिक सूत्र FeS2 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? दोस्तों, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों, भूगोल में द्वैतवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों, विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? दोस्तों, कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव भट्ट हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान देश का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश मलेशिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत के संविधान का शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक का पिता पियरी डी कुर्बतिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय भानु अथैया थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन जाना जाता था? दोस्तों, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? दोस्तों, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? दोस्तों, अभी दिल्ली दूर है, यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? दोस्तों, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? दोस्तों, राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कमलेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? दोस्तों, वह संविधान संशोधन था 86वां, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना 1954 में की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, कड़गम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, माहेश्वरी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संविधान संशोधन 42वें के तहत संशोधन किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखता है? दोस्तों, विश्व का अटलांटिक महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया था? दोस्तों, बैंक ऑफ मदुरा को आईसीआईसीआई बैंक में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई?
दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? दोस्तों काकोरी डकैती घटना के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।